जय हिंद साथियों, कैसे हो? आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जो विद्यार्थी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जो है आज का सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज जो हम लोग हिंदी में जो हिंदी व्याकरण है उसको करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जल्दी से आप लोग ज्वाइन करेंगे और एक बार अपने दोस्त के पास शेयर कर देंगे। उसके बाद जो आज का सेशन है इसको हम लोग स्टार्ट कर देंगे। आज हम लोग व्याकरण यानी कि हिंदी व्याकरण जो आपके पूछे आते हैं, आपके एमसीक्यू प्रश्न पूछे आते हैं, आज हम लोग उन्हीं को सॉल्व करने हैं वाले हैं और आप लोग बेहतरीन तरीके से हर एक प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ लेंगे और हर एक प्रश्न को याद कर लेंगे, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। बाकी आपकी डेली क्लास अब जो है 8:30 बजे चलेगी, तो आप लोग 8 बजे जॉइन करके अपनी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से हिंदी ग्रामर की कर सकते हैं। तो चलिए जो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से और बताएँगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो है हिंदी व्याकरण से पूछा गया है। आप लोग बताएँगे इसका जो है कौन-सा सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, हाथी जैसी देह है, गैंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे जैसी गाल। मतलब बताएँगे कौन-सा जो है, कौन-सा रस है, इसमें कौन-सा रस पूछा गया है आपसे, तो जल्दी से बताएँगे आप लोग। यहाँ पर वीर रस है या श्रृंगार रस है या करुण रस है या हास्य रस है। तो यहाँ पर आप लोग अगर इस पंक्ति को पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर हँसी आने वाली है। क्या? बिल्कुल जो है आपको यहाँ पर हँसी आने वाली है, तो क्या हो जाएगा? आपका हास्य रस हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। यानी कि आंसर आपका डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। तो ऐसे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आएँगे, तो ऐसे प्रश्न को आप लोग याद कर लेंगे जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। वैसे तो आप लोग इस प्रश्न को पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लग जाए कि यहाँ पर जो है हँसी की बात हो रही है, तो बिल्कुल यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा डी सही आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, तो क्वेश्चन नंबर आ चुका है 2, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपके सामने आ चुका है, बताएँगे आप लोग इसका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपसे अलंकार पूछा है, क्या पूछा है? अलंकार से प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको यहाँ पर ट्रिक बताने वाला हूँ। ट्रिक क्या है? अगर आप लोग इस इसको दिया गया है ना, इस पंक्ति को अगर आप लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए मानो, जनहूँ आ गया, तो ये क्या हो जाएगा? ये सब हमारे उत्प्रेक्षा अलंकार होते हैं। क्या होते हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार होते हैं। यानी कि आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। तो इसको भी आप लोग याद कर लेंगे जिससे आपको दिक्कत ना हो। बाकी अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न 3 नंबर का प्रश्न है और मैं वही प्रश्न करा रहा हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए पंक्ति लिखा गया है और कहा गया है इस पंक्ति में जो है कौन-सा छंद है। अब छंद से भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आते हैं। एक प्रश्न जो है आपका फिक्स है कि छंद से एक प्रश्न आने वाला है। तो इसको भी आप लोग देख लीजिए, बताइए जैसे यहाँ पर जो है इस पंक्ति में जो है कौन-सा छंद है। तो यहाँ पर सोरठा है या दोहा है, बताएँगे आप लोग कौन-सा छंद हो जाएगा? जल्दी से इसका आंसर हो जाएगा, बताएँगे इसे। तो बिल्कुल जो है सोरठा यहाँ पर हो जाएगा, बिल्कुल आपका सही आंसर, यानी कि आंसर आपका ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। तो आप लोग इसको भी याद कर लेंगे जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। बाकी देखो अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न आएगा क्वेश्चन नंबर 4 और बताएँगे आप लोग 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो देखिए 4 नंबर का प्रश्न जो है आपका किससे है? समास से प्रश्न पूछा गया है और बताएँगे आप लोग जो है नीलकंठ में जो है कौन-सा समास है? यानी कि नीलकंठ में पूछा गया आपसे कौन-सा समास है? तो अगर आप लोग इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? बताइए जैसे नीलकंठ लिखा गया है, तो इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? नीला हो कंठ जिसका अर्थात, यानी कि क्या हो जाएँगे? शंकर भगवान जी हो जाएँगे। तो क्या हो जाएगा? यानी कि अर्थात, जो अर्थ यानी कि दूसरे की ओर इशारा करता है, अन्य पद की ओर इशारा करता है, तो क्या हो जाएगा? हमारा बहुब्रीहि समास होता है, बिल्कुल आप लोग लगा देंगे। तो ऐसे प्रश्न को तो आप लोग याद कर लेंगे। चतुरानन हो गया, ये भी हमारा जो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे होते हैं, इनको आप लोग याद कर लेंगे। यानी कि जो आपका जो है क्या है, बहुब्रीहि वाले प्रश्न होते हैं ना, बहुब्रीहि समास का जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। यही बार-बार रिपीट होता रहता है। तो इसको भी आप लोग देख लेंगे, 4 नंबर का हो जाएगा आंसर बी सही आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न है 5 नंबर का प्रश्न और देखिए बताइए जैसे क्वेश्चन नंबर जो है 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपसे पूछा गया है बादल का पर्यायवाची शब्द, यानी कि आपके पूछा गया है बादल का कौन-सा पर्यायवाची शब्द नहीं है। आप लोग लास्ट तक पढ़ेंगे, यानी कि जो है आप लोग क्वेश्चन क्या करेंगे, लास्ट तक पढ़ेंगे जिससे जो है आपको पता चले कि प्रश्न क्या पूछा गया है। अब देखिए बादल का पूछा गया कौन-सा पर्यायवाची नहीं है, तो नीरद तो बिल्कुल जो है बादल का पर्यायवाची है। अम्बुद भी है, जलद भी है, लेकिन जलज है क्या? बिल्कुल जलज तो नहीं है। यानी कि आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया था कौन-सा नहीं है, तो आपका हो जाएगा जलज जो है किसका? बादल का पर्यायवाची बिल्कुल नहीं है, यानी कि देखेंगे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। अच्छा आप लोग बताएँगे जलज जो है किसका पर्यायवाची है?
तो जल्दी से बताएँगे आप लोग जल जो है किसका पर्यायवाची है? तो ये जो है कमल का पर्यायवाची है क्या? तो बिल्कुल जो है ये कमल का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। तो इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। बाकी नीरद हो गया, अम्बुद हो गया यानी जलद हो गया, ये सब जो हमारे क्या हैं, ये सब हमारे जो है बादल के पर्यायवाची शब्द हैं। अच्छा बताइए इसे जिसके लास्ट में देखिए ये नीर लिखा है ना, मैंने यहाँ पर नीर लिख दिया है, अगर मैं इसमें दा जोड़ दूँगा, क्या दा जोड़ दूँगा दा, तो ये हो जाएगा ये बादल का पर्यायवाची हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बादल का पर्यायवाची हो जाएगा। यानी कि जितने जो है पानी के पर्यायवाची हैं, अगर उसमें आप लोग जो है दा जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा वो बादल का पर्यायवाची हो जाएगा। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, ऐसे ट्रिक जो है आप लोग याद रखेंगे। बाकी देखिए अगला प्रश्न क्या, तो अगला प्रश्न आएगा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 और बताइए जैसे क्वेश्चन नंबर 6 का जो है सही आंसर क्या हो जाएगा? युष्मद् यानी कि तुम सर्वनाम शब्द का तृतीय एकवचन रूप है, यानी कि इसका पूछा गया इसका तृतीय और एकवचन रूप क्या है? तो ऐसे भी प्रश्न आते हैं तो उसको भी आप लोग याद कर लेंगे। तो यहाँ पर त्वा हो जाएगा बिल्कुल सही, इसको तो आपको रखना ही पड़ेगा। इसको तो आपको याद करना पड़ेगा। ये प्रश्न जो है आते हैं, ऐसे प्रश्न आते हैं तो इनको भी आप लोग कर लेंगे, अगर आप लोग याद कर रहेंगे तो। अगर आप लोग कहेंगे तो इसका ट्रिक मैं बता दूँगा, ट्रिक के माध्यम से आप लोग जल्दी से याद कर लेंगे सबको। बाकी यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। अगर आपको इसका ट्रिक चाहिए तो आप बताएँगे कमेंट बॉक्स में, मैं ट्रिक इसके आपको इसको याद करा दूँगा। बाकी देखो अगला प्रश्न क्या, तो अगला प्रश्न आएगा 7 का। 7 नंबर प्रश्न देखो क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 7 जो आपसे यहाँ पर कह रहा है, आंधी आई और हम भागने लगे। रचना के आधार पर इस वाक्य का प्रकार यानी किस प्रकार का वाक्य है? सरल है, संयुक्त है या मिश्र वाक्य है? बताएँगे आप लोग जल्दी से यहाँ पर कौन-सा हो जाएगा? तो चलिए हम लोग इसको सरल वाक्य पहले जानते हैं कि सरल वाक्य क्या होते हैं। तो प्यारे बच्चों, सरल वाक्य वे होते हैं जिनको हम लोग क्या करते हैं, एक ही साँस में बोल देते हैं। जैसे कि वह घर जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये सरल वाक्य हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन संयुक्त वाक्य क्या होते हैं? जो कंजंक्शन देखिए कंजंक्शन यहाँ पर और आया है ना, और हो गया, किंतु हो गया, परंतु हो गया, या हो गया, तो ये सब जो है हमारे संयुक्त वाक्य की पहचान होते हैं। तो इसको आप लोग देख लेंगे, क्या हो गया? और हो गया, किंतु हो गया, या हो गया, अथवा हो गया, ये सब जो हमारे होते हैं किसके? ये सब हमारे जो प्रयोजित क्या होते हैं? पर्यायवाची सभी चीज़ यहाँ पर होते हैं, क्या होते हैं? संयुक्त वाक्य होते हैं। क्या? संयुक्त वाक्य, बिल्कुल जाएगा। बाकी मिश्र वाक्य क्या होते हैं? मिश्र वाक्य की बात करेंगे, तो मिश्र वाक्य जो है एक वाक्य होता है, दूसरे वाक्य पे आधारित होता है। यानी कि ये पहला वाक्य रहेगा, यहाँ पर जो भी बात कहेगा, ये दूसरे वाक्य पे क्या होगा? आधारित होगा, ठीक है? तो हमारे मिश्र वाक्य होते हैं, इसको भी आप लोग देख लेंगे। बाकी देखो 7 नंबर का प्रश्न तो हो गया, 8 नंबर का प्रश्न आ चुका है। इसको देखिए जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर। तो यहाँ पर कहा गया महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया। इस वाक्य में वाच्य पूछा गया, कौन-सा वाच्य है? तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य होता है, क्रमवाच्य होता है और भाववाच्य होता है। तो यहाँ पर जो है जिसकी अर्थ जो है कर्ता की प्रधानता रहेगी तो क्या हो जाएगा? कृतवाच्य हो जाएगा। अगर भाव की प्रधानता रहेगी तो भाववाच्य हो जाएगा। अगर क्रम की प्रधानता रहेगी तो क्रमवाच्य हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर महात्मा बुद्ध लिखा गया तो क्या हो जाएगा? हमारा क्रमवाच्य हो जाएगा ना, कृतवाच्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कृतवाच्य हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका ए सही आंसर। अच्छा भाववाच्य क्या होते हैं? अगर मैंने कहा मुझसे चला नहीं जाता है, तो क्या हो जाएगा? हमारा भाववाच्य हो जाएगा, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे खाना नहीं खाया जाता, तो क्या हो जाएगा? हमारा भाववाच्य हो जाएगा। बाकी जहाँ पर जो है क्रम की प्रधानता होगी, वहाँ पर क्रमवाच्य हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका ए होगा, बिल्कुल सही आंसर। तो इन सबको आप लोग याद रखेंगे, ये बिल्कुल एक प्रश्न फिक्स है यहाँ से भी आना। बाकी देखो अगला प्रश्न क्या है, तो 8 नंबर तो हो चुका। 9 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है बिल्कुल ईज़ी प्रश्न पूछा गया है। बताएँगे आप लोग इसका कौन-सा जो है सही आंसर होगा। तो यहाँ पर लिखा गया है आपसे देखिए, वह अचानक चला गया, वह अचानक चला गया, वाक्य में पूर्णतः अचानक जो है कौन-सा व्याकरण की पहचान की जो है अचानक क्या है? ये यहाँ पर जो लिखा गया है ना, वह अचानक चला गया। इसमें पूछा गया अचानक जो है व्याकरण की दृष्टि से क्या है? तो संज्ञा है? संज्ञा तो नहीं है प्यारे बच्चे, संज्ञा तो बिल्कुल नहीं है। सर्वनाम तो बिल्कुल सर्वनाम ही नहीं है। क्रिया कहाँ से हो जाएगा? क्रिया भी नहीं है, क्रिया विशेषण हो जाएगा। जो क्रिया की विशेषण बताता है वो क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो यानी कि आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा सही आंसर। इसको भी आप लोग देख लेंगे। बाकी देखिए अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है और 10 का भी बता दीजिए जल्दी से, इसका क्या हो जाएगा सही आंसर। 10 का जो आंसर आपसे पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, यहाँ पर पूछा गया अध्यक्ष शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, यानी कि कौन-सा उपसर्ग जो है अध्यक्ष में है? अधि है, अभि है कि आ है कि बड़ा आ है, यहाँ पे अधि है। तो यहाँ पर बिल्कुल आप लोग देख लेंगे, ऐसे प्रश्न आते हैं। तो अध्यक्ष में जो हो जाएगा अधि उपसर्ग हो जाएगा, इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। तो आप लोग एक प्रश्न बताएँगे आप लोग, मैं आपसे होमवर्क में पूछ रहा हूँ कि अत्याचार में जो है कौन-सा उपसर्ग होगा? अत्याचार में कौन-सा उपसर्ग होगा? इसका आंसर जो है आप लोग क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में बताएँगे। बाकी आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।